वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज की जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डेट इज सुपरफिशियल और डीप फेशिया, टेंडेंस, लिगामेंट और बर्से के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये टर्म्स जो है एनाटॉमी में यूज़ होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फेशिया। तो फेशिया क्या है? फेशिया जो है इट इज़ अ शीट और बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी शीट है एक, जिसे कहेंगे एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट लाइज बिनीथ द स्किन, यानी स्किन के ये नीचे रहती है और सराउंड सपोर्ट और करती है, सेपरेट करती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को। तो ये एक बेसिकली शीट है। ठीक है, एक पतली सी लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की जो स्किन के नीचे होती है। अकॉर्डिंग टू बी डी चौरसिया, जो एक फेमस ऑथर है, फेशिया फॉर्म्स अ फाइब्रस फ्रेमवर्क। यानी ये जो है फाइब्रस, जो बोलेंगे हमारी बॉडी में फाइब्रस टिश्यू है तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाती है पूरी बॉडी का, वो फेशिया बनाती है। यानी हर ऑर्गन जो है वो एक फाइबर से कवर्ड है या फाइब्रस लेयर से कवर्ड है, जिसे हम फेशिया कहेंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेशिया? सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया। तो हम पहले देखेंगे, देखो जैसे नाम से समझ आ रहा है सुपरफिशियल, यानी ये क्या होती है? बाहर के साइड। व्हाट इज सुपरफिशियल? बाहर के साइड जो होती है। तो अगर हम स्किन से बॉडी के साइड अंदर चलते हैं तो जो स्किन के पास होगी दैट इज कॉल्ड अ सुपरफिशियल फेशिया। उसी को हम जो है सब क्यूटेनियस टिश्यू, यानी क्यूटेनियस यानी स्किन और सब नीचे, तो स्किन के नीचे वाला टिश्यू या हाइपोडर्मिस कहते हैं, इज अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लोकेटेड beneath द स्किन। और अगर हम बिटवीन की बात करें कि किसके बीच में होती है, तो स्किन और डीप फेशिया के बीच सुपरफिशियल फेशिया होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैट होता है, सुपरफिशियल वेसल्स, नर्व्स, जो भी आपकी बॉडी में स्किन के नीचे सुपरफिशियल चीज़ें हैं लाइक वेन्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है और स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी पसीना जिससे आता है वो वाली ग्लैंड्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ आती है? दे आर इंक्लूडेड इन द सुपरफिशियल फेशिया। देखो ये वाली लेयर जो है वो स्किन है और इसके नीचे जो है सुपरफिशियल फेशिया। तो ये येलो दो दो जो लेयर वाइज दिख रहे हैं, इसमें आपका जो है फैट है और जितनी भी सुपरफिशियल वेन्स जो आपको दिखती है ऊपर से स्किन पर, वो सब आ जाएगी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फेशिया? फंक्शन ये होता है कि इट अटैचेस, देखो ये स्किन है, स्किन को अटैच करती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, नीचे चाहे आपका मसल है या जो भी है उससे जो है वो अटैच करेगी। इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द स्किन। थोड़ा सा आप स्किन को पकड़ के हिला सकते हो, अगर वो बिल्कुल डायरेक्टली टच होती तो देन यू कैन नॉट मूव द स्किन। तो मूवमेंट का, स्किन का मूवमेंट जो है वो इससे अलाउ होता है। इट स्टोर द फैट। जब ये फैट स्टोर करेगी तो एनर्जी के लिए एक रिजर्व काम करेगा कि जब आपने खाना नहीं खाया तो यही फैट जो है वो यूज़ होता है। इट प्रोवाइड इंसुलेशन। फैट का दूसरा काम क्या है? इंसुलेशन है, अगेंस्ट हीट लॉस। हीट लॉस के लिए भी और हीट के लिए भी ये इंसुलेशन का काम करता है। कुशन एंड प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। जो नीचे स्ट्रक्चर हैं, जो नीचे आपके मसल्स हैं, मसल्स के बाद आपके ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, तो उनके लिए कुशन करता है कि बाहर से जो है कोई इंजरी ना हो। सर्व एज ए पाथवे फॉर वेसल्स एंड नर्व। वेसल जो अंदर से वेसल्स आ रही हैं बाहर तक, उनके लिए एक पाथवे है, एक रास्ता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। तो अमाउंट ऑफ फैट वेरीज विद एज, सेक्स और न्यूट्रिशन। यानी जो इसमें फैट होता है वो वेरी करता है एज के साथ, सेक्स के साथ, मेल फीमेल में अलग होगा, न्यूट्रिशन के हिसाब से भी जो है कम ज़्यादा हो सकता है। वेल डेवलप्ड इन द एब्डोमेन, बटेक्स एंड ब्रेस्ट। जहाँ पर जो आपका फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो वहाँ सुपरफिशियल फेशिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, लाइक एब्डोमेन में, बटेक्स में और ब्रेस्ट में। अब इसके जो है दो टाइप है, दो टाइप नहीं, दो फेशिया है। तो इसको अक्सर पूछ लिया जाता है कि कैंपर्स फेशिया और स्कारपास फेशिया क्या है। तो कैंपर्स फेशिया जो है फैटी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जब हम पढ़ेंगे एब्डोमेन में, तो उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया है, डेट इज कैंपर्स फेशिया। और स्कारपास फेशिया यानी मेम्ब्रेनस लेयर बिलो द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के नीचे एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसका नाम है स्कारपास फेशिया। तो नीट पीजी में क्वेश्चन है, आप AIPGT में स्कारपा और कैंपर फेशिया से रिलेटेड आया हुआ है। कमिंग टू द डीप फेशिया। डीप फेशिया किसे कहते हैं? तो डीप फेशिया इट इज़ अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वहाँ पे सुपरफिशियल में जो फैटी था, सब कुछ था, यहाँ पर थोड़ा डेंस होता है, जो मसल्स और डीपर स्ट्रक्चर को जो है सराउंड करता है, या इनके नीचे आपके मसल होते हैं, बोन होती है, नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये कैसी होती है? टफ और इन इलास्टिक, खींच नहीं सकते आप, टफ होती है। फॉर्म्स द कंपार्टमेंट, जैसे जैसे ऑर्गन हो गए उसी के अकॉर्डिंग ये कंपार्टमेंट बना लेती है, और अटैच्ड टू द बोन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शन। तो डीप फेशिया क्या हुई? बस डेंस होती है, वो सुपरफिशियल थोड़ी
इतनी डेंस नहीं होगी जितनी डीप फेशिया होती है, और ये सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होती है और मसल्स को, बोन्स को, नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को, इन सबको एनवेलप यानी कवर किए रहती है। ठीक है, इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो है ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। और फंक्शन इसके अगेन, क्योंकि मसल्स को सपोर्ट कर रही है, इसके अंदर ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन्स को सपोर्ट दे रही है, कंपार्टमेंट्स बना रही है कि जहाँ जहाँ मसल है वहाँ के अंदर पहुँच जाती है, अटैचमेंट दे रही है, बहुत सारे मसल्स इससे अटैच रहते हैं। ठीक है, और अगेन इट प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर द वेसल्स और नर्व। अब जो है डीप फेशिया के कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स डीप फेशिया जो है कहीं कहीं पर जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है या कुछ अलग हुई है, तो वहाँ हम उसका नाम लेते हैं, दे आर द इंटर मस्कुलर सेप्टा, देन रेटिन्यूकुला फाइब्रस शीट। ये डिफरेंट नेम्स है, इनके टर्म्स आपको जो है आगे यूज़ हो गए, इसलिए जनरल एनाटॉमी में सारे टर्म्स पढ़ा दिए जाते हैं। इंटरमस्कुलर सेप्टा किसे कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डीप फेशिया दैट पास इनवर्ड्स एंड अटैचेस टू द बोन, यानी मसल्स के बीच में जाकर, मसल्स सपोज 2 मसल है तो वहाँ ये बीच में जो है, सपोज 2 मसल है, ठीक है, मसल के बाद आपकी जो है यहाँ पे बोन है, यहाँ पर जो है बोन है, तो डीप फेशिया क्या करेगी? डीप फेशिया जो है वो मसल्स को तो कवर किए रहती है लाइक दिस पूरी बॉडी के, बट वो अंदर जाकर इट कनेक्ट्स, इट अटैचेस टू द बोन, और ये तो इसको बोलेंगे हम, जो इन दोनों मसल्स के बीच में बन गया, डेट इज इंटरमस्कुलर सेप्टा, और वो किसने बनाया? डीप फेशिया ने बनाया। इसी तरह जो है रेटिनोकुला होता है। रेटिनाक्यूला जो है वो क्या होता है? थिकन बैंड ऑफ डीप फेशिया जॉइंट्स के पास, जहाँ पर अपने जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो है, वहाँ भी डीप फेशिया आके जो है फाइब्रस बैंड बना लेती है। ठीक है, डेट इज रेटिनाक्यूला होल। फिर क्या होता है? इससे जो है मजबूती आ जाती है और ये जो है पोजीशन को थोड़ा सा बना के रखता है। ठीक है, लाइक आपने रिस्ट में देखोगे कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, वो आपको दिखेगा। देन कमिंग टू एपोनियो, फाइब्रस शीट तो समझ आ रहा है, फाइब्रस कवरिंग बनाती है कहीं कहीं पर। एपोनियोरोसिस इज फ्लैट टेंडिनेस। एपोनियोरोसिस जो है वो इस तरह से नहीं होता, इट इज़ अ फ्लैट। ठीक है, इस तरह से पूरी फेशिया जो है वो मसल्स के बाद डीप फेशिया कवर रहती है और एक एपोन्यूरोसिस बना देती है। ठीक है, आप इसको समझिए कि फ्लैट शीट बना देती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स है फेशिया लैटा, डीप सर्वाइकल फेशिया, तो बेसिक एग्जाम्पल्स वी विल लर्न जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे। और एपोन्यूरोसिस का एग्जाम्पल है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट है, डीप फेशिया इज एब्सेंट ओवर फेस, क्योंकि डीप फेशिया जो है वो अटैचेज होती है टू द मसल्स, अंदर के मसल्स से अटैच होके जो है वो मूवमेंट नहीं होने देती। तो बट यहाँ फेस में जो है फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से, यानी आपके मस्कुलर मूवमेंट कैसे हो रहे हैं वो भी दिख जाता है, तो इसलिए यहाँ डीप फेशिया नहीं होती, ओनली सुपरफिशियल फेशिया रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया। नेचर हम समझ गए, इट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे डेंस होता है, फैट इसमें ज़्यादा होता है, डीप फेशिया में कम होता है, पोजीशन बिल्कुल स्किन के नीचे होती है और वो जो है सुपरफिशियल के और डीप होती है, तभी उसका नाम डीप फेशिया है। फंक्शन जो है, क्योंकि स्किन के नीचे होती है और फैट होता है तो इंसुलेशन और स्टोरेज होगा, और यहाँ पे क्योंकि डेंस फाइब्रस टिश्यू है तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कंपार्टमेंट फॉर्मेशन करती है। इलास्टिसिटी में फ्लेक्सिबल होती है, आप इसे जो है थोड़ा सा स्किन के साथ हिला सकते हो और ये टफ रहती है। This is all about the